हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे एंड बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं माय लिटिल प्रिंसेस के नेक्स्ट एपिसोड को। अब लास्ट एपिसोड में हमने जो देखा था पहले वो जान लेते हैं, क्योंकि आप लोग तो बड़े ढीठ हो। आप लोग प्रीवियस पार्ट में तो नहीं जाओगे, बट हाँ, स्टोरी को स्टार्टिंग से ही जज करके या तो स्टोरी को स्किप कर दोगे या तो स्क्रॉल करके भाग जाओगे। इसलिए स्टार्ट करते हैं प्रीवियस पार्ट से ही। पहले यहाँ लास्ट एपिसोड में हम ये देखते हैं कि जो हमारी राधिका एंड हमारी हिना होती है, इनके बीच अब सॉफ्ट किस हो रही थी। किस के दौरान ही हमारी हिना सो जाती है। हमारी राधिका कहती है क्योंकि शायद से किस में थोड़े ज़्यादा ही सॉफ्ट कर रही थी, बट इट्स ओके। अब ये दोनों ऐसे ही सो जाते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, राधिका का रूम दिखाया जाता है। सुबह जब राधिका की नींद खुलती है तो वो अपने आप को हिना की बाहों में देखती है। ये देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है और वो हिना के सर को प्यार से चूम कर देखती है उसे, पर उसे जगाने का मन नहीं होता और उसका उसे देखने से भी मन नहीं भर रहा था। तो वो उसके दोनों गालों पर, उसकी दोनों आँखों पर किस करती है। फिर उठकर एक्सरसाइज करने के लिए जिम एरिया में चली जाती है। इधर सीन शिफ्ट होता है प्रिया के रूम की तरफ। ये बंदर कर क्या रहे हैं इतनी देर से। जल्दी से रेडी होकर बाथरूम से निकलो, मुझे भी जाना है, सब इंतज़ार कर रहे हैं। तुम इतना देर से करोगे तो फिर मुझे भी तो लेट हो जाएगा ना। आदित्य कहता है नहीं नहीं, मैं नहीं निकलूँगा, मैंने तुम्हें बोला था ना कि चलो दोनों साथ में ही शावर ले लेते हैं, पर तुम नहीं मानी, तो अब मैं बिल्कुल भी नहीं निकलूँगा। जल्दी जाओ, जो करना है कर लो, बंदरिया कहीं की। प्रिया कहती है ओए बंदर, तुम्हारा बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो अब जल्दी से निकलो वरना मुझे गुस्सा आ रहा है। आदित्य कहते हैं अरे तुमसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता, और तुम्हें तुम्हें तो हर बात पर गुस्सा आ जाता है। कोई बात नहीं, ऐसे ही रहो। ऐसे ही आदित्य उसे परेशान कर रहा था। इधर प्रिया गेट के पास ही खड़ी थी, तो उसके गेट खोलते ही प्रिया सीधा आदित्य पर गिर जाती है। तो आदित्य बिना टाइम वेस्ट किए उसे अपनी बाहों में लेकर वॉशरूम का दरवाज़ा बंद कर लेता है। सीन शिफ्ट होता है राधिका के रूम की तरफ। अब राधिका का रूम दिखाया जाता है। इधर जब हिना की नींद खुलती है तो वो इधर उधर देखती है। वैसे राधिका अपने आसपास कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी, तो वो खुद से बोली ओहो, ये फिर से चली गई, हमेशा सुबह होते ही चली जाती है। फिर कल की बातें याद करके उसके चेहरे पर एक स्माइल आती है। अरे हाँ, आज तो हम सब घूमने जाएंगे, वाह कितना मज़ा आएगा। और वो फिर नाचने लगती है खुशी से। फिर रुक कर कहती है अरे हाँ, एक काम करती हूँ, पहले सबको बोल देती हूँ, अच्छा रहेगा, सब कितना खुश हो जाएंगे। फिर वो पहले दादी के पास जाती है और उनको बताती है। फिर प्रिया के रूम में जाती है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि आदित्य और प्रिया ये दोनों पास बैठे थे और वो दोनों एक दूसरे के बाल सुखा रहे थे। ये देखकर हिना उन्हें चिढ़ाते हुए बोली ओहो क्या बात है, हमें तो पता ही नहीं था कि यहाँ कबूतर कबूतरी की सेवा कर रहा है। आदित्य और प्रिया हिना को देख कर मुस्कुरा रहे थे। फिर हिना जल्दी से खुश होते हुए बोली अरे आज तो हम घूमने जा रहे हैं, वो हम बताना भूल गए थे, चलो हम लोग बाहर घूमने जाने वाले हैं, इसलिए जल्दी से रेडी होकर सब नीचे चले आओ। ओके, मिलते हैं फिर। और हमारी जो प्रिया होते हुए कहती है ऐसे ही करवाती रहो सेवा। हिना कहकर वहाँ से भाग जाती है। कुछ देर बाद सब हॉल में होते हैं। वह हिना मंदिर में आरती कर रही होती है और सब अपने अपने हाथ जोड़कर खड़े होते हैं। कुछ देर बाद सबको हिना आरती देती है, बस सिवाय हमारी राधिका को छोड़कर। दादी कहती हैं बेटा कुछ खा लो फिर चलना, क्योंकि वहाँ घूमने के चक्कर में कुछ ध्यान ही नहीं रहेगा। और जाओ हिना, तुम राधिका को भी बुला लाओ, उसे भी ब्रेकफास्ट दे दो। हिना कहती है जी दादी। फिर वो ऊपर राधिका को बुलाने के लिए चले जाती है। कुछ देर में सब अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करते हैं। तब आदित्य कहता है कि हम इस कपड़े में बाहर जाएंगे, सब अपने अपने कपड़े चेंज करो, कुछ अच्छा सा पहन के आओ, या सब साड़ी कुर्ती नहीं चलेगी। फिर वो दादी से कहते हैं प्लीज़ दादी आप बोलो ना भाभी और प्रिया को वो जाएं और कुछ अच्छा सा पहन के आएँ, और गुलाबो आप भी कपड़े अच्छे से पहन लो प्लीज़। सबको आदित्य की बात सही लगती है और सब अपना अपना हुलिया चेंज करने के लिए चले जाते हैं। इधर हिना और प्रिया दादी को भी अपने साथ लेकर चली जाती हैं। सब लोग रेडी होने के लिए चले जाते हैं। प्रिया हिना और दादी जब रेडी होके आती हैं तब राधिका और आदित्य जब उन्हें देखते हैं तो वो दोनों अपने मुंह खोले ही बस उन्हें आंखें फाड़ कर देख रहे थे। आदित्य राधिका को टच करके बोला दी,
ये क्या हम सपना देख रहे हैं या हम सपने में हैं? आदित्य के ऐसे बोलने पर राधिका कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे भी तुम्हारे जैसा ही फील हो रहा है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि राधिका और आदित्य प्रिया और हिना को देखकर ऐसा रिएक्शन क्यों दे रहे हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी गलत हैं, क्योंकि इन दोनों के होश उड़ना लाजमी था, क्योंकि इनकी गुलाबो मतलब दादी को देखकर इसलिए होश उड़ा था क्योंकि दादी इस वक्त बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। आदित्य दादी के पास जाकर कहता है, ओहो गुलाबो, आप मुझे पहले क्यों नहीं मिली? आप दादाजी को क्यों मिली? अगर आप मुझे पहले मिली होती तो शायद मेरी लाइफ ही क्या होती। राधिका भी दादी के पास आकर कहती है, गुलाबो ये आप है ना? सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये आप हैं। आप तो बिल्कुल 19 की हीरोइन लग रही हैं। तभी आदित्य राधिका को पिंच करके कहता है। ऐसा होते ही राधिका उसे गुस्से से घूरने लगती है। तो आदित्य कहता है, दी आप ही तो बोल रही थी ना कि बिलीव नहीं हो रहा, तो बस अब बिलीव हुआ कि ये हमारी गुलाबो ही है। और ऐसा बोलकर आदित्य हंसने लगता है। हिना और प्रिया वो दोनों बस एक जगह खड़े होकर ये सब देख रही थी। बेचारी दोनों को कोई पूछ भी नहीं रहा था। वो दोनों अपने मन में बोले, गजब की बेइज्जती है, मतलब इतना रेडी होने का मतलब कोई मतलब ही नहीं बनता जब मेरी वाली मुझे देख ही नहीं रही है। फिर कुछ देर होने पर भी जब उन दोनों में से कोई भी उन्हें नहीं देखता तो हिना अपना गला साफ करके एक्टिंग करती है, इस बहाने से कि कोई उन्हें देखेगा। ऐसे तो कोई पूछने वाला ही नहीं था दोनों को। हिना के ऐसे गला साफ करने पर आदित्य और राधिका का ध्यान फाइनली अब उनकी तरफ जाता है। फिर दोनों अपनी अपनी वाले को देखते हैं। वही राधिका समझ जाती है कि उन्हें किस बहाने से खुद को दिखाया जा रहा है, तो वो जानबूझकर कहती है, आज मेरी गुलाबो सबसे ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। मेरी गुलाबो के सामने सब लोग फीके लग रहे हैं। आदित्य भी राधिका के हाँ में हाँ मिलाते कहते हैं, हाँ दी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये दोनों उन दोनों को जानबूझकर चिढ़ा रहे थे और दोनों चिढ़ भी रही थी। दोनों आज सच में गजब की खूबसूरत लग रही थी, पर क्या करें, गुलाबो के आगे तो दोनों ही फीकी थी। जब वो दोनों ऐसा सुनती हैं तो अपने मन में सोचती हैं, लो करवा लो बेइज्जती। फिर प्रिया थोड़ा गुस्से में कहती है, चलो हटो, देर हो रही है, और दोनों कार के लिए निकल जाती हैं। इधर कार के पास पहुंचकर ये दोनों आपस में दोनों आज सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी, पर क्या कर सकते हैं, गुलाबों के आगे तो दोनों ही फीकी थी। जब वो दोनों ऐसा सुनती हैं तो अपने मन में सोचती हैं, लो और करवा लो बेइज्जती। फिर प्रिया थोड़ा गुस्से में कहती है, चलिए हटिए, हमें देर हो रही है, और दोनों कार के लिए निकल जाती हैं। उनके जाते ही दादी दोनों से कहती हैं, क्यों परेशान कर रही हो मेरी बच्चियों को? देखा ना उनका चेहरा कैसा उतर गया है, अब जाओ जाकर मनाओ। राधिका दादी से कहती है, दादी आप टेंशन मत लो, हम तो बस उन्हें परेशान कर रहे थे, अब इसमें वो बुरा मान गई तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। फिर सब घर से निकल के कार के पास आ जाते हैं। वहाँ पर एक ही कार थी जिसमें पीछे वाली सीट पर प्रिया और हिना और आगे वाली सीट पर वो दोनों बैठने वाले थे। राधिका दोनों को देख के नाम में अपना सिर हिलाती है और जाकर ड्राइव करने लगती है। दादी और आदित्य भी पीछे वाली सीट पर बैठ जाते हैं। राधिका कार स्टार्ट करती है और सब लोग निकल जाते हैं अपनी मंजिल की तरफ। हिना और प्रिया दोनों ही राधिका को इग्नोर कर रहे थे और दोनों बेचारी अपनी अपनी बारी का वेट कर रही थी, इस आस में कि कम से कम वो उन्हें देखेंगी, तो पर उनमें से कोई देखता ही नहीं है। तो उन दोनों ने भी अपने मन में ठान लिया था कि कोई देखे या ना देखे, मतलब कुछ भी हो, हमें भी अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लगभग 1 घंटे के बाद इनकी कार एक अम्यूज़मेंट पार्क के पास आके रुकती है। सब कार से निकलकर अपने टिकट लेकर अंदर चले जाते हैं। हिना, आदित्य, प्रिया और दादी के चेहरे की खुशी तो क्या ही थी, और मैं क्या ही बताऊं। और राधिका को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई ज़बरदस्ती खींच कर यहाँ लाया हो। हाँ, ये सच भी है, ज़बरदस्ती ही तो आई थी वो हिना के कहने पर। आज मौसम भी बहुत सुहाना था, मस्त हवा चल रही थी। सब कुछ देर पार्क में घूमते हैं, तभी हिना कहती है, चलिए ना झूला झूलते हैं, मेरा मन कर रहा है, चलो ना प्लीज़। हिना का साथ देते हुए प्रिया भी बोली, हाँ मेरा भी मन कर रहा है, चलो ना झूला झूलते हैं, मज़ा आएगा। दादी भी कहती हैं, बच्चों
तुम ही सब जाओ, मैं तो नहीं जाऊँगी, अब मुझसे झूला नहीं झूला जाएगा, मैं यहीं बैठती हूँ, जाओ तुम सब एंजॉय करो। दादी को वहीं बिठाकर सब झूले की तरफ निकल जाते हैं। पर प्रिया और हिना दोनों राधिका और आदित्य से बात नहीं कर रही थी। करती भी कैसे, तारीफ जो नहीं हुई थी उनकी। चारों झूले पर बैठ जाती हैं, राधिका और हिना एक साथ और आदित्य और प्रिया एक साथ। सॉरी, हाँ, आदित्य और प्रिया एक साथ। हिना राधिका से थोड़ा डरते हुए बोली, देखिए डरना बिल्कुल मत, ठीक है, मैं आपके साथ हूँ। अगर फिर भी आपको डर लगे तो आप मेरा हाथ पकड़ सकते हो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। ऐसा बोलकर वो आगे देखने लगती है। उसकी बात सुनकर राधिका अपने मन में सोचती है, देखते हैं डर किसको लगता है। ऐसा बोलकर वो स्माइल करती है। इधर प्रिया आदित्य से बात नहीं कर रही थी। तब आदित्य उसका हाथ पकड़कर कहता है, क्या बात है मेरी कबूतरी, तुम तो एकदम मुँह फुलाए बैठी हो, क्यों? मैंने तारीफ नहीं की इसलिए? प्रिया एक नज़र उसे देखती है और फिर मुंह मोड़ लेती है। आदित्य प्रिया के दोनों गालों को प्यार से सहलाकर कहता है, अरे तुम्हें तारीफ की क्या ज़रूरत है, तुम तो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। मैं तारीफ करके तुम्हारी ब्यूटी का मजाक थोड़ी बनाना चाहता हूँ। तुम तारीफ के लायक नहीं हो, तुम तो मेरे दिल में रहने के लायक हो। आई लव यू मेरा बाबू। प्रिया जब आदित्य के मुंह से ये सारी बातें सुनती है तो वो बोलती है, सच बोल रहे हो ना तुम? अब अपनी तारीफ सुनकर किसको अच्छा नहीं लगेगा? आदित्य बिल्कुल कहता है, बिल्कुल जान, मैं कभी झूठ बोल सकता हूँ क्या? और अपने मन में कहता है, अरे बाप रे, आज तो बच गया, थैंक गॉड, ये गूगल से मुझे लाइन मिल ही गई, वरना तो तू आज गया था बेटा आदित्य। प्रिया कहती है, तब ठीक है, आई लव यू टू। फिर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर कसकर होल्ड कर लेते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। कुछ मिनट के बाद झूला स्टार्ट होता है। तब हिना तो पहले ही एंजॉय कर रही थी, फिर जैसे झूला तेज होने लगता है उसकी हालत अब खराब होने लगती है और राधिका चुपचाप बैठी हुई थी जैसे कुछ हो ही नहीं रहा हो। हिना कहती है, देखो अगर आपको डर लग रहा है तो आप मेरा हाथ होल्ड कर सकते हो, हमें कुछ भी बुरा नहीं लगेगा, हम कुछ नहीं बोलेंगे, पक्का। खुद डर रही है और राधिका को दिलासा दे रही थी हमारी हिना कहती है, देखो अगर आपको डर लग रहा है तो जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लो। राधिका कहती है, नहीं मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपना देखो, मेरी फिक्र मत करो। ऐसा बोलकर वो स्माइल करती है। धीरे धीरे जब झूला तेज़ हो रहा था वो और भी तेज़ होता है तो हिना जल्दी से राधिका का हाथ पकड़ लेती है। राधिका उसे देखते हुए अपनी छोटी छोटी आंखें करके बोलती है, अभी तो कोई बोल रहा था कि डर लगे तो मेरा हाथ पकड़ लेना, पर अभी तो मुझे कुछ हो ही नहीं रहा और मुझे डर भी नहीं लग रहा। ऐसा बोलकर वो हंसने लगती है। वही बेचारी हिना का तो पोपट ही हो गया था, उसको कुछ बोलता ही नहीं बन रहा था। बोले भी तो कैसे, जैसे ही झूला तेज़ हो। वो बेचारी उसकी पकड़ राधिका के हाथ पर और भी ज़्यादा मजबूत हो रही थी। वो उसका हाथ और भी ज़्यादा कसकर होल्ड कर लेते हैं। कुछ देर बाद सब लोग झूले से नीचे आते हैं। जब सब नीचे आते हैं तो दादी पूछती हैं, कैसा लगा, मज़ा आया? तब प्रिया कहती है, हाँ दादी बहुत मज़ा आया। राधिका कहती है, दादी आज मुझे भी बहुत मज़ा आया। उसकी बात सुनकर आदित्य और दादी उसको घूर कर देखने लगते हैं। पर दी, आपको तो झूला पसंद ही नहीं था, ऐसी जगह भी आपको नहीं पसंद थी, फिर आपको कैसे मज़ा आ सकता है? क्योंकि हमारी राधिका ऐसी जगहों पे कम जाया करती थी। और ये आज शॉकिंग था क्योंकि वो हिना के कहने पर यहाँ आ गई थी। इसकी बात पर प्रिया उसे कोहनी मारते हुए बोली, अरे बुद्धू, जब मेरी बहन साथ हो तो इनको तो आना भी पड़ेगा, ऐसा हो सकता है कि ये ना आए? तब आदित्य भी बोला, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, जब भाभी साथ में हो तब तो फिर हर एक चीज़ पॉसिबल है। पर हिना का क्या हाल था वो चलो हम देखते हैं। वो तो राधिका के अलावा कोई नहीं जानती थी, कोई भी नहीं जानता था कि हिना का क्या हाल था। और राधिका उसे देखकर बस टीज कर रही थी, जिससे हिना चिढ़ रही थी और उसको शर्म भी आ रही थी। फिर कुछ देर घूमकर सब लोग फैमिली रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए चले जाते हैं। वहाँ पहुंचकर सब अपनी अपनी पसंद का खाना ऑर्डर करते हैं और घर के लिए निकल जाते हैं। जब वो लोग घर जा रहे होते हैं तो उन्हें बीच रास्ते में आइसक्रीम वाला मिलता है और हिना और प्रिया और दादी आइसक्रीम खाने के लिए जिद करने लगते हैं। राधिका बहुत मना करती है, फिर भी वो उन्हें नहीं मना पाती। तब आखिर में राधिका को उन्हें आइसक्रीम दिलानी ही पड़ती है। फिर जब वो घर के पास पहुंचने ही वाले थे कि बीच में ही
बारिश शुरू हो जाती है। हिना को बारिश देखकर उसका मन बारिश में भीगने का हो रहा था, पर सब उसे मना कर देते हैं। फिर थोड़ी देर में सब लोग घर पहुंचते हैं। इधर घर पहुंचकर सब आराम करने के लिए चले गए थे। पर जब राधिका कार पार्क करके अपने कमरे में पहुंचती है तो उसे हिना कहीं भी नहीं दिखती। फिर वो उसे हर जगह देखती है, फिर भी हिना उसे कहीं नहीं मिलती। सब जगह ढूंढने पर ना मिलने पर वो लास्ट में छत पर जाती है। वहाँ जाकर वो देखती है वहाँ का नज़ारा कुछ अलग ही था। उसकी आंखों में गुस्सा आने लगता है, क्योंकि सामने हिना बारिश में अपने दोनों हाथ फैलाए आसमान की तरफ देख रही थी। राधिका उसके पास जाती है और उसके बाजू से उसे पकड़कर अपनी साइड करती है और गुस्से में कहती है, तुम्हें समझ में नहीं आता? एक बार में जब बोल दिया कि नहीं नहाना है तो मतलब नहीं नहाना है, फिर भी तुम नहीं सुनती मेरी बात, और ना ही तुम्हें मेरा कुछ सुनना होता है। तो फिर तुम ऊपर इतनी रात में क्यों आई? दिमाग खराब है तुम्हारा? हिना तो पहले ऐसे एकदम से उसके ऐसे खींचने पर हैरान होती है। फिर जब वो देखती है कि वो राधिका है तो शांत होती है। फिर राधिका के मुंह पे अपना हाथ रख लेती है और कहती है, बस बच्चा बस, कितना बोलते हो आप, सांस तो ले लो। हिना की राधिका के मुंह पर हाथ रखते दोनों की आंखें आपस में टकराती हैं। दोनों कुछ देर बस यूं ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। उनको ये भी होश नहीं रहता कि वो दोनों अभी बारिश में भीग रहे थे। तभी जोर से बिजली कड़कती है, तब जाकर दोनों अपने सेंसेस में वापस आते हैं। फिर राधिका हिना का हाथ होल्ड करके अंदर ले जाती है। तभी हिना कहती है, क्या आप भी जब इतना भीग ही गए हो तो नहा लेते हैं ना, देखो कितना मज़ा आ रहा है। फिर भी राधिका उसकी एक नहीं सुनती और उसे उठाकर रूम में चली जाती है और सीधे वॉशरूम में लेकर चली जाती है और गर्म पानी का शावर ऑन कर देते हैं। तभी दोनों के ऊपर पानी गिरने लगते हैं। हिना राधिका की आंखों में देखने लगती है और राधिका भी उसकी आंखों में देखने लगती है। फिर उसे पता नहीं क्या होता है, वो हिना के दोनों गालों को पकड़कर उसके होठों पर एकदम से अपने गर्म होठ रख देते हैं। ऐसा होते ही हिना एकदम से अपनी जगह पर जम जाती है। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था आखिर हुआ क्या, पर फिर भी जब राधिका अपने होठ को चलाने लगती है तब जाकर उसे होश आता है और वो छिटपिटाने लगती है। उसे छिटपिटाता देखकर राधिका एक हाथ से उसके बालों को पकड़ लेती है और एक हाथ उसकी कमर पर रखती है। अब तो हिना से हिला भी नहीं जा रहा था और वहीं राधिका तो बस हिना के होठों को अपने होठों में कैद किए उसे पीने का सोच रही थी। वो उसके ऊपर वाले होठों को सेक कर रही थी और उसका एक हाथ हिना की कमर को मसल रहा था। हिना भी अब उसका साथ देने लगती है। वो भी उसके होठों को अपने मुंह में रखकर सेक कर रही थी। वहीं अब राधिका के हाथ धीरे धीरे हिना की बैक पर जाते हैं और वो बस उसे वहाँ सहला रहे थे, जिससे हिना तड़प रही थी। तभी राधिका एक जोरदार थप्पड़ हिना की बैक पर मारती है, जिससे हिना के मुंह से एक दर्द की आवाज़ निकलती है और इसी का फ़ायदा उठाकर राधिका अपनी जीभ हिना के मुंह में डाल देती है। तो हिना उसकी जीभ को सेक करने लगती है। तभी राधिका एक और स्लैप करती है उसके बैक पर, जिससे हिना के एक बार और दर्द की आवाज़ निकलती है, जिसे सुनकर राधिका उसे घूरने लगती है। तभी उसकी नज़र हिना के चेस्ट एरिया पर जाती है, जो हिना की सांसों की वजह से ऊपर नीचे हो रहे थे। ये देखकर राधिका उसके चेस्ट को हल्का सा टच करती है। ऐसा होते ही हिना घबराते हुए कहती, आप ये वो अभी इतने ही बोल पाई थी कि तभी राधिका उसे प्रेस करने लगती है, जिससे हिना और भी ज़्यादा तड़पने लगती है। तभी राधिका उसके कान में धीरे से कहती है, बीवी अपने बच्चे को फीड नहीं कराओगी? इतना बोल कर वो उसे दीवार से लगा देती है और उसके चेस्ट पर किस करने लगती है। हिना सीरियसली मछली की तरह तड़प रही थी। उसके मुंह से मौन की आवाज़ निकल रही थी। वो तो राधिका थी। वो जो राधिका होती है वो उसके टॉप को निकालते हुए अपनी भारी सी आवाज़ में कहती है, आज तुम अपने बच्चे को अच्छे से फीड कराओगी। इतना बोल कर वो हिना को एक झटके में बेड पर फेंकती है और उसके टॉप को निकालने लगती है। इस वक्त हिना उसके सामने सिर्फ इनर क्लॉथ्स में थी और राधिका बस उसके चेस्ट की तरफ देख रही थी। ये देखकर हिना जल्दी से उन्हें अपने दोनों हाथों से कवर करने लगती है। तभी राधिका उसके पास जाती है और
झटके से उसके बाकी बचे हुए कपड़े भी उतार देती है। जब हिना के चेस्ट राधिका के सामने पूरी तरह से विजिबल हो रहे थे, जिसे देख के राधिका अपने होठों से वहाँ पर किस करती है। देवी अब हिना के चेस्ट राधिका को पूरी तरह से विजिबल हो रहे थे, जिसे देखकर राधिका अपने लिप्स को बाइट करती है। बीवी, अब क्या तुम अपने बच्चे को फीड कराओगी? अब जो हमारी राधिका होती है वो पूरी तरह से नॉटी हो चुकी थी, और ये फेस हमने पहली बार और हमारी हिना ने भी पहली बार देखा था राधिका का। राधिका हिना की पूरी बॉडी पर किस करती है, वो उसके चेस्ट पर किस करती है। हिना बस उसे देख रही थी और उसके मुंह से सिसकियों की आवाज़ निकल रही थी। वहीं राधिका के हाथ हिना के दूसरे चेस्ट पर जाते हैं, वो वहाँ पर हल्के हल्के उसे प्रेस करती है। तभी हिना कहती है, बस आराम आराम से। राधिका अपने मुंह से राधिका वहाँ से थोड़ा सा पीछे हटती है और कहती है, पेन तो होगा वाइफी, क्योंकि ये अब मेरी गिरफ्त में है। यहाँ पर उसके ऐसे कहते ही हमारी हिना को कुछ अजीब सा महसूस होता है। जो हमारी राधिका होती है वो उसके दूसरे चेस्ट पर भी इतना बोलकर किस करने लगती है, उसे प्रेस करती है। हिना की सिसकियाँ पूरे वॉशरूम में गूंज रही थी और उसके हाथ राधिका के बालों में चढ़ रहे थे। वहीं राधिका हिना के चेस्ट को अच्छे से प्रेस कर रही थी, कभी किस करती कभी सेक करती। ऐसे 30 मिनट के बाद राधिका उससे अलग होती है और हिना को देखती है, जो कि पेन की वजह से करहा रही थी, पर उसके फेस पर एक सुकून भी था। तभी वो उसके चेस्ट को देखती है, जो कि अब बैड हो चुके थे सेक करने की वजह से। ये देखकर उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आती है। तभी वो हिना को देखकर कहती है, मेरा तो दिल कर रहा है मैं तुम्हें अभी पूरा खा जाऊँ, पर तुम्हारी अभी ऐसी हालत देखकर मैंने अपना फैसला बदल दिया। अब इसके आगे जब तुम्हारा मन नहीं होगा तो हम नहीं बढ़ेंगे, पर मैं अपनी बीवी मेरी मुझे रोज़ फीड कराएगी, ऐसा करने से तुम मुझे नहीं रोक सकती। इतना बोलकर वो वॉशरूम से निकल जाती है। उसके जाते ही हिना लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लेने लगती है और अपने आप को मिरर में देखने लगती है। उसके पूरे चेस्ट एरिया रेड हो चुका था। ये देखकर वो धीरे से कहती है, बेशर्म कहीं की, और वो अभी जो हुआ उसके बारे में सोचने लगती है। फिर कुछ देर में वॉशरूम से निकलकर बाहर आती है तो रूम में कोई नहीं था। ये देखकर वो कहती है, चलो अच्छा हुआ वो नहीं है, वरना मैं उनसे नजरें कैसे मिलाती। और फिर वो जाकर बेड पर लेट जाती है। उसके बेड पर जाने के कुछ देर बाद राधिका रूम में आती है और उस जाकर हिना को अपने गले से लगा लेती है और वहीं लेट जाती है और उसका प्यार से सर चूम लेती है। गुड नाइट माई क्यूट लिटिल वाइफी, मुझे पता है तुम जाग रही हो। ऐसा कहकर वो उसे और भी ज़्यादा टाइट हग कर लेती है और सो जाती है। हिना उसकी बात सुनकर स्माइल करती है और फिर वो भी अच्छे से उसे हग कर सो जाती है। तो राधिका आंखें बंद के ही स्माइल करती है। वहीं आदित्य के रूम में उसका क्या ही कहना था, ये दोनों सच में कबूतर और कबूतरी ही हैं, क्योंकि प्रिया और आदित्य के पैरों के पास सो रहे थे और वहीं आदित्य प्रिया के पैरों और गले अच्छे से किस कर रहा था। सो गाइस यार, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, थोड़ा सा तो स्टोरी को लाइक कर दो, मोटिवेट करो, वरना मैं भाग जाऊँगी यहाँ से। यार थोड़ा सपोर्ट करो, बाकी क्रिएटर्स की वीडियोस पे तो जाकर इतने बड़े बड़े कमेंट करते हो, बट कोई ना, स्टोरी यार अगर सुनते हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ ना यार, मिस्टेक्स जो भी हैं मैं उन्हें ठीक करूँगी ना।